बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 की स्टैट के पेपर के लिए गेस्ट पेपर आपके सामने डियर स्टूडेंट रख रहा हूँ। इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए और इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले मैं आता हूँ टाइम सीरीज़ पर। टाइम सीरीज़ के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके पेज नंबर 273 पर जो बुक मेरे पास है स्टैट की, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आपने सारे थ्योरी के क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह इसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है थ्योरी का वो बिल्कुल आसानी से वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर शॉर्ट का क्वेश्चन थ्योरी का आता है टाइम सीरीज़ का। देन उसके बाद इसके जो क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज हैं। बाकी यहाँ से अगर आप कुछ भी नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना है जिनको आपने लाजमी कवर करना है, और वो मैं आपको एग्जांपल से बता दूँ। आप एक एक एग्जांपल उसकी कर लें तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, उसी के मुताबिक से वो 3 टॉपिक्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं: सेमी एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस और लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड आपने क्लियर करने हैं और इनमें सब में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक एग्जांपल इवन की और एक ऑड की जल्दी से आपको बताता हूँ। पेज नंबर बताता हूँ, वहाँ से आपने वो एग्जांपल देख लेनी। ये आपका सेमी एवरेजेस का मेथड शुरू होता है यहाँ से। फर्स्ट एग्जांपल 7.8, ये सेमी एवरेजेस का मेथड है, ठीक है ना। और ये आपका इवन का केस है, ठीक है। 7 पॉइंट यूज सेमी एवरेज मेथड टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज विदाउट यूजिंग ग्राफ, यानी ग्राफ के बगैर आपने सेमी एवरेजेस फाइंड करनी है। एंड देन उसके बाद सेमी एवरेजेस का फिर 7.9 पे भी क्वेश्चन है। ये 2 एग्जांपल्स आपने सेमी एवरेजेस के लिए देख ली नीचे से। सेमी एवरेजेस का मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई मसला तो कमेंट करके मुझसे उसके मतलब पूछ भी सकता है। एंड देन उसके बाद आपका मूविंग एवरेजेस का टॉपिक शुरू होता है। मैं मूविंग एवरेजेस के टॉपिक में आपका इवन और ऑड का कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 7.10 में कि आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें 5 ईयर ये भी ऑड है, 7 ईयर्स ये भी ऑड है एंड 9 ईयर्स ये भी ऑड है। तो ऑड का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्लियर किया गया है 7.10 एग्जांपल में। और नेक्स्ट अगर हम फर्दर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इवन की एग्जांपल मिलेगी। देखिए, कंप्यूट 4 ईयर्स सेंटर मूविंग फॉलोइंग एवरेज 7.11 एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपने इसको कर लेना इस एग्जाम्पल को, तो इससे आपको मूविंग एवरेज का टॉपिक बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेमी एवरेजेस भी हो गया, मूविंग एवरेजेस भी होगा। तीसरा मेथड आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक मैंने टोटल 3 एग्जांपल बताई, 7.9, 7.10, 7.11। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए आपकी जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 7.14 सॉरी 7.14 लीस्ट स्क्वायर मेथड है। पूरा सॉल्व हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही ना किसी तरह की। तो लेकिन यहाँ पे भी इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। देखें ये ऑड वैल्यूज कैसे पता चलता है। देखें इन ईयर्स काउंट करें 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो ये 0 आ गया, 1 2 और -1 एंड अप टू। अगर ये 6 वैल्यूज होती है दरम्यान में 0 नहीं आता। अगली एग्जांपल इवन की होगी, बल्कि इससे ऊपर भी एग्जांपल इवन की है, लेकिन मैं अगले पेज पर आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल समझाएगा। तो एग्जाम्पल 7.14 कर लेंगे और लास्ट एग्जाम्पल आपने करनी है इसके बाद 7.15। 7.15 देखें, 7.15 में यहाँ पर 7.16 में आपका इवन का कॉन्सेप्ट है। देखिए अब 1 2 3 4 5 और ये 6 ईयर्स आ गए। तो इसमें देखिए 0 हट गया, 1 3 5 -1 -3 और -5। आगे इस मेथड है नॉर्मल इक्वेशन बनाने का और सॉल्व करने का, वो सारा का सारा बताया गया। तो आपने 4 मेथड इस एक्सरसाइज में सिखा लेना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। अब आते हैं इसके बाद दूसरे चैप्टर पर जो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की जो सवाल आपने करने हैं थ्योरी के रिलेटेड, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ, एंड उसके शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा आपको कहाँ से कहाँ तक आपने लाजमी करना है इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसकी जो थ्योरी की क्वेश्चन है वो आपने याद रखिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं टिक लगाता जा रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 रिग्रेशन, देन उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिग्रेशन कर्व, ये नहीं करना। एंड देन क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द टर्म रिग्रेशन एंड लीनियर ट्रेंड, इसकी भी ज़रूरत नहीं। सिंपल आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। एंड देन उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, फिर सुन लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये 2 क्वेश्चन आपने लाजमी इसमें से कर लेने। एक व्हाट इज़ मीन बाय रिग्रेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय कोरिलेशन, ये 2 क्वेश्चन। एंड देन उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन की भी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन की। बस दैट्स इट, ये मोर देन इनफ है इस चैप्टर में से शॉर्ट के लिए, अगर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अलबत्ता इसका अगर जो क्वेश्चन की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन से ढेर सारे बन सकते हैं। तो आपके पास जितना पॉसिबल हो क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड अगर आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो ऑलमोस्ट
112 से भी 112 लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से 30 से मैंने कहा है। इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो बेशक छोड़ दें, थ्योरी की मैंने सिर्फ कहा है कि दोनों की प्रॉपर्टीज रिग्रेशन की और कोरिलेशन की कर लें। एंड देन इसके अलावा जितने थ्योरी के क्वेश्चन है यहाँ पर ये सारे फार्मूले हैं रिग्रेशन फाइंड करने के, कोरिलेशन फाइंड करने के, या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने के, या फिर रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के। तो इनको जितना आप सीख लेंगे उतने आपको जो लॉन्ग का क्वेश्चन वो भी अच्छा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल इन शॉर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर में आप होम क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। टिक लगा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए, ये रिग्रेशन से रिलेटेड है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। इसके अलावा अगर लाइन फिट करनी हो उस पर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, नहीं जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो आप इनसे मुनासिब समझ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लाजमी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट सारे शॉर्ट्स के लिए, इनसे भी शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद कोरिलेशन शुरू हो जाती है। तो कोरिलेशन के कुछ एक दो क्वेश्चन कर लें, कोरिलेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोरिलेशन में वही बात है कि इसके फार्मूले ढेर सारे हैं, तो कोरिलेशन डिफरेंट फार्मूलेस की मदद से फाइंड होती है। तो उसके लिए आप एक दो क्वेश्चन 26, 27 भी कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर में। ठीक है, लेकिन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में फार्मूले बहुत सारे हैं और वो आपने सारे याद करने के क्वेश्चन जब वो डाटा दे देते तो आपने डाटा को देख कर ही फार्मूला अप्लाई करना होता है। और स्टैट में मैथ के पेपर की तरह फार्मूलेज गिवन नहीं होते एंड पर, ना मैथ में गिवन होते ना स्टैट में। तो स्टूडेंट को अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से। तो आपने फार्मूले कोरिलेशन की भी और रिग्रेशन की भी सारे याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चैप्टर में। ठीक, तो इसमें से टॉपिक बता दी कौन कौन से करने हैं। आपने थ्योरी की भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बताए, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ कोरिलेशन की, प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन की कर लेंगे। देन आगे चलता हूँ, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है इन दो चैप्टर के बाद, वो है आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है और जिन चीज़ों को करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी 3 मेथड हैं जो कि इसके एंड पर हैं और इनसे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल पर डिस्कस करूँगा आपसे। एक वो हम कहते हैं फैमिली बजट मेथड, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, CPI जिसे कहते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला सामने आपके लिखा हुआ है, सिग्मा WI बाय सिग्मा W। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 519, तो आपको CPI यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 518 में भी लिखा हुआ है, 519 में भी यही एग्जाम्पल है, तो इसको कर लें तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जो पे आपने ध्यान रखना है, वो आपके वेटेड इंडेक्स हैं जिसमें लेस पीयर है, पाशी है और फिशर आइडियल इंडेक्स है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक एग्जांपल कर लें तो आपको सारा क्लियर हो जाए। 2 एग्जांपल करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, एक 5.16 कर लें और एक एग्जांपल आप कर लें 5.14। और अगर किसी के पास टाइम तो कम, क्योंकि आज जब तर्जुमा कुरान का पेपर देख रहे होंगे तो कल पेपर है दोबारा से, तो 5.13 भी अगर हो सके तो इसको भी कर लें। तो आपके तीनों वेटेड इंडेक्स लेस पीयर, फिशर और आइडियल, आपके जो है फिशर आइडियल इंडेक्स तीनों इसी में क्लियर हो जाएंगे, लेस पीयर, पाशी एंड फिशर। ठीक, 5.13, 5.14 एंड 5.16। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग या फैमिली बजट मेथड के लिए आप अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल 5.17 कर लें या 5.18, दोनों जो है इसी उसके लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक, 5.19 भी अगर किसी पास टाइम तो जैसे मैंने कर सकता है। जैसे आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 2 टॉपिक ये हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा जो है वो आपका चेन इंडिसेस है। चेन इंडिसेस में आपने देखना है कि क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि प्राइस रिलेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर। प्राइस रिलेटिव के साथ अगर ईयर मेंशन ना हो बेस ईयर, तो याद रखिए जो लिंक्स बनाते हैं हम तो पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5.11। ज़्यादातर ऐसे ही आ जाता है चेन इंडिसेस का क्वेश्चन, प्राइस रिलेटिव लिखे होते हैं और आगे ईयर मेंशन नहीं होता। लेकिन अगर प्राइस रिलेटिव भी गिवन हो और आगे ईयर मेंशन कर दिए जाए तो फिर आपने लिंक्स का वही तरीका करना है। जैसे यहाँ लिखा है 255, तो 255 डिवाइड बाई 255 होगा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 216 डिवाइड बाई 216 होगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बाकी जो है वही तरीका है सारे का सारा। तो एक एग्जाम्पल 5.11 को लाजमी देख लेना और एक एग्जाम्पल नंबर 5.10 यानी 5.10, 5.10 को देख लेना। इन 2 एग्जाम्पल्स को तो आपको चेन इंडिसेस फाइंड करने का तरीका भी अच्छे से फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपको बता रहा हूँ इंडेक्स नंबर से, और क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग का। ठीक है, तो लॉन्ग आप कहें सर शॉर्ट का क्वेश्चन, इंडेक्स में शॉर्ट का क्वेश्चन अगर आएगा तो थ्योरी से रिलेटेड होगा, ज़्यादा गुमान यही है मेरा। ठीक है ना, तो थ्योरी से रिलेटेड होगा, उसके लिए आपने थ्योरी याद करनी जो अभी आपको बताने लगूँ। सिंपल वही थ्योरी याद करनी, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर कहाँ इस्तेमाल होता है, इनमें से 3 एक पॉइंट आप याद कर लें। उसके बाद लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर की, ये याद कर लेना है। और इसके अलावा सिंपल कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये इसी पेज पे लिखा हूँ। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, और इंडेक्स नंबर की बेसिक अपनी डेफिनेशन। बस दैट्स इट, ये थ्योरी है इसकी। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको बता देंगे कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। आगे चलता हूँ। देन इसके बाद चैप्टर नंबर
डिस्पर्जन और वाले चैप्टर पर। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको पता है, इसमें रेंज है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें थ्योरी बहुत सारी है और थ्योरी में से आपने जो मेन टॉपिक्स याद करने हैं, याद रखिएगा, उसमें से आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, ये आपने लाजमी करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंसेस, प्रॉपर्टीज, इन दो की प्रॉपर्टीज, इसके अलावा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, रेंज के, मीन डेविएशन के, क्वार्टाइल डेविएशन के, ठीक है, लाजमी कर लेने। बस यही इसमें ज़्यादातर थ्योरी आपसे पूछी जाती है अगर थ्योरी से रिलेटेड सवाल है। देन इसके अलावा इसके जो टॉपिक सवाल हैं तो उसमें शॉर्ट का क्वेश्चन रेंज से आ सकता है कि रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वो फाइंड करने का मेथड आपको पता है, वो आ सकता है। मीन डेविएशन का टॉपिक इसमें से करें, और इसके अलावा इसमें से आप लॉन्ग के लिए अगर करेंगे तो लॉन्ग के लिए आप लाजमी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेंज का टॉपिक करें, प्लस उसका जो CV फाइंड करने का तरीका है, यानी CV S और X बार मल्टीप्लाई बाय 100 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन, और खासकर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को जब हम कन्वर्ट करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन में, दैट इज जो फार्मूले हैं तीन, M1 तो इक्वल टू 0 हो जाते हैं, बट M2 किस तरह से फाइंड होता है, M-2 माइनस M-1 का स्क्वायर। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल रिकमेंड करूँगा यहाँ पर, फिर आपके सर एग्जाम्पल बता रहे, लेकिन एग्जाम्पल इसमें से बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है, सिर्फ आप उन चीज़ों को गो थ्रू कर लें। अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे हर सवाल की मैनुअली तो आपके पास मेरा टाइम अवेलेबल ही नहीं कि सुबह फिर पेपर है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई, जैसे माजरत थोड़ी सी। यहाँ देखें, ये फार्मूले लिखें, M1 M-2 का, M-3 का, M-4 का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के साथ। तो इसके लिए एग्जाम्पल 4.25 को कर लीजिएगा, एंड देन इसके अलावा एग्जाम्पल 4.27 को, ये मोमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें बाउलिस कोफिशिएंट है तो उसका फार्मूला अगले 4.28 पर आ रहा है। उसके बाद एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी है, और इसके अलावा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी है। तो ये तीन फार्मूले हैं जो आपने इसमें से कर लेने इस एग्जाम्पल में। 4.28 को भी कर लेना अच्छे से, 4.27 को भी, 4.25 को भी। तो यहाँ से ये टॉपिक्स आप क्लियर हो जाएंगे। एंड देन इसके अलावा इसमें से मोड, मीडियन, वो तो आपका जो काम है आपने सीखा हुआ है। मोड मीडियन इस वजह से कह रहा हूँ, वो इस चैप्टर का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं, लेकिन मोड आपके लिए ऐसे आ सकते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड फाइंड करें या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करें। और इसके अलावा इसके जो कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन एक तो आपने कंबाइंड मीन सीखा हुआ है X/C उसमें टेंडेंसी की चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड वेरिएंसेस के, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल 4.21 रिकमेंड करूँगा कि इसको अच्छे से देख लें। इसमें आपको वेरिएंसेस भी क्लियर हो जाएगा, कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इकट्ठा क्लियर हो जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस भी दोबारा से हो जाएगी, दैट इज कंबाइंड मीन की 4.21 एग्जाम्पल। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए एक आध एग्जाम्पल 4.20 को देख लें, वेरिएंस भी कवर हो जाएगी, इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके अलावा मीन डेविएशन के टॉपिक के लिए CV के देखें, फार्मूला लिखा है S और X बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो एग्जाम्पल इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स देख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, चैप्टर्स को गो थ्रू करने में। एंड देन इसके अलावा मीन डेविएशन का टॉपिक है, उसके लिए आप जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 4.8। और रेंज का टॉपिक सिंपल सा है, XM माइनस X0। तो एक आध एग्जाम्पल उसकी देख लें, एक छोटा सवाल कर लें, तो उससे वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आता हूँ टेंडेंसी वाले चैप्टर पर। टेंडेंसी वाले चैप्टर आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड चैप्टर है सारा का सारा, उन्हीं चीज़ों को करना है। लेकिन उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले करनी है, किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज की, और क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज क्या होनी चाहिए, ये दो टॉपिक करने हैं। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन मोड के और मीन के, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, वो देखने लाजमी, उनमें से बात का सवाल आ जाता है। और इसके अलावा मैथमेटिक मीन ग्रुप डेटा से, अनग्रुप से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप से, अनग्रुप से, हार्मोनिक मीन ग्रुप से, अनग्रुप से, ये सारे सिंपल टॉपिक हैं जो आपने इसमें से देख लेना है। इसके अलावा मीन मीडियन ऑब्वियसली वो तो देखना ही देखना है अब, ठीक है। और सबके लिए मैं आपको कहूँगा इस बैग पे जो एग्जांपल्स हैं, इसके लिए मैं स्पेसिफिक कोई एग्जांपल नहीं कह रहा कि ये वाले एग्जांपल देखें, तो जो मर्जी आप एग्जांपल देख लें, आपको इसका जो टॉपिक है वो ग्रुप का और ग्रुप का दोनों का क्लियर हो जाएगा सही से। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, इससे बैग वाले चैप्टर पर। जो बैक का चैप्टर है वो याद रखिएगा, आपका चैप्टर नंबर 2 की बात करें वो ज़्यादातर यूज़ होगा आपके ग्राफ में, लेकिन उसमें से दो एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट में होंगे। वो है आपसे पूछा जा सकता है कि हमें निकाल के दें इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बना के दें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दें, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दें। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछी जा सकती हैं। दैन इसके अलावा इसमें थ्योरी काफ़ी है, तो उसमें जो थ्योरी है मैंने रेड पेन से टिक की, क्लासिफिकेशन हो गया,
ये टॉपिक। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अभी बात की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये। उसके बाद क्लासेस क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है क्लास मार्क्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट को क्लास मार्क बेसिकली कहते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। ये टॉपिक आपने लाजमी इसमें से कर लेना। पाई चार्ट वगैरह जो है, हिस्टोग्राम्स वगैरह जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल में यूज़ होंगे, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो उनसे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अब जैसे क्वेश्चन है इन एन एग्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, इसका अपर लिमिट बताएं, इसकी लोअर लिमिट बताएं, बोथ लोअर और अपर लिमिट बताएं, और आइदर लोअर और अपर लिमिट बताएं। तो इन सवालों को कर लेना एक आध दिन में से, तो आपकी इसकी अच्छी से खासी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की। लेकिन बेसिकली जो चैप्टर इसमें से करने वाला काम है मैंने आपको बता दी कि आपने इसमें से जो सवाल करने हैं रिलेटेड इस चैप्टर के वो आपके हैं कि आपको ये पाई चार्ट भी नज़र आ रहा हो, लेकिन इसी करने की हिस्टोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है, क्योंकि ये आपके रिलेटेड होंगे टू द प्रैक्टिकल। आपने इसमें सवाल जो बन के आ सकता है शॉर्ट का, वो मैंने पहले आपको बता दी कि वो ये जो थ्योरी के टॉपिक बताएं वो हो सकते हैं। एंड देन उसके अलावा आपसे कैसे तरीके बना के बताएं मुझे डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको बनाने का टेबल जो है ये एग्जाम्पल 2.7 है, यहाँ पर गिवन है कि किस तरह से हम एक उससे एक टेबल बनाते हैं, कॉन्टीन्यूस या फिर डिस्क्रीट। ये जो है यहाँ पर कॉन्टीन्यूस बने, डिस्क्रीट बैक पेज पे हो गए, यहाँ पर ये डिस्क्रीट है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्पल नंबर पता हो कहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल 2.1 को देखना है, इससे आपको डिस्क्रीट का अंदाज़ा हो जाएगा एग्जाम्पल 2.1 से। और इससे आगे ऑनवर्ड कोई एग्जाम्पल देख लें, जैसे एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल 2.3, इससे आपको कॉन्टीन्यूस फाइंड आउट हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस कैसे फाइंड करते हैं, सही, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और डिस्क्रीट कैसे बनाते हैं। ये दो टॉपिक हैं जिसमें से आपका सवाल आ सकता है शॉर्ट का, और लॉन्ग का इस चैप्टर में से आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर में से। एंड देन उसके बाद लास्ट चैप्टर पे आते हैं, तो लास्ट चैप्टर में सबमिशन की एप्लीकेशन है बेसिकली। तो उसमें से जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिएगा इसमें से, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 9, 10, 11 और 12 कर लीजिएगा इसमें से। एंड देन इसके अलावा जिसके शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 36 से मैं आपको कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इनको लाजमी कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसमें छोटी सी डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है ना, और सैम्पल क्या होता है, तो ये एक दो एग्जाम्पल, और उसकी एग्जाम्पल्स क्या होती है, तो ये आपने इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन कर लेने। उम्मीद है अगर आपने ये चीज़ें आपको बताई, अगर आपने इसके मुताबिक इन चीज़ों को देखा समझा जल्दी से किया, तो इंशाल्लाह आप स्टैंड ना सिर्फ पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।